दूसरे ब्रह्मांड में कहीं प्रलय होने के बाद बचा हुआ सिर्फ एक अकेला अबोध बच्चा अपने कुल देवता और पितरोधी आत्माओं द्वारा प्रेरित हुआ दूसरे ब्रह्मांड में विनाश हुआ। मोनार्क, तुम नए ब्रह्मांडों में जाओ, तुम्हारा राजपुत्र हो। शासन में तुम्हारा स्वभाव और अधिकार है, मगर शासन के लिए प्रजा भी चाहिए जो यहाँ नहीं है। अपनी सत्ता कायम करने के लिए दूसरे ब्रह्मांडों में नया शासन बनाने के दूसरे ब्रह्मांडों में प्रलय के बाद बचा आखिरी बच्चा। प्रजा तुम्हें दूसरे ब्रह्मांडों पर ही मिलेगी मोनार्क, क्योंकि इस ब्रह्मांड का तो जीवन ही नष्ट हो चुका है। यहाँ पर तुम किस पर शासन करोगे? शक्ति से, शक्ति के आगे हर वस्तु झुकना ही होता है। शक्तिशाली ही शासन कष्ट कर सकता है और जीवित रख सकता है। शक्ति में आतंक पैदा होता है, खुद में तेज पैदा, जिससे सत्ता प्राप्त होती है। कहाँ है शक्ति? शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। शांत मन से स्थिर शरीर से इस शक्ति को ग्रहण करो। यह अल्ट्रा वायलेट किरणें और सौर ऊर्जा के गुणात्मक संयोजन से निकलने वाली सुपर पावर है। तो ये बच्चा उस सुपर पावर से बात करता रहता है। गड़ शूं। धन्यवाद ये पवित्र देवता मोनार्क, नतः नमस्तक है। खुर्राट, तभी वायुमंडलीय कणों से संयोजित एक आकृति निर्मित हुई। स्वामी को प्रणाम। आपको नए ब्रह्मांड का सम्राट बनाना ही मेरा उद्देश्य, अतः मैं आपको सम्राट नाम से ही पुकारूंगा। मेरा नाम खुर्राट है और मेरे लिए काले देवता की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। वह उस बच्चे से बालक बात करता है और देवता और पितर की आत्मा के विलुप्त होने के बाद, सम्राट, दूसरे ब्रह्मांडों पर ना मालूम हमें कैसा जीवन मिले, कैसा विज्ञान और युद्ध करने के तरीके मिले, अतः मैं मानसिक शक्ति से लड़ने वालों के लिए एक सम्मोहन विद्या में प्रवीण एक नया अंगरक्षक आपके लिए निर्मित कर रहा हूँ। शारीरिक शक्ति से लड़ने वालों के लिए मैं तो बहुत हूँ सम्राट। धन्यवाद सम्राट। मैं आपके लिए एक ऐसे अंगरक्षक का निर्माण कर रहा हूँ जो स्वयं सम्मोहन से प्रवीण होगा, परंतु उस पर सम्मोहन का कोई असर नहीं होगा। काली मौत। आजकल भारत में बड़ी विचित्र घटनाएं घट रही हैं। अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर, मद्रास और यहाँ तक कि दिल्ली में भी कल वह विचित्र घटना घटी। मुझे इस उम्मीद तुम्हें इसके बारे में जानकारी होगी इस बातों की। पढ़ा तो है अखबारों में और सुना भी है, वह रस्मय काली छाया काली मौत ही सिद्ध हो रही है। लेकिन सर, काली मौत या अकेली शक्ति नहीं है, वह बहुत तीव्र गति से युक्त अद्भुत शक्ति संपन्न है, क्योंकि कम समय में एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। तड़ाक या धड़ाक। खुर्राट, विनाश लीला रुकनी आवश्यक है। पिछले 5 दिनों से मैं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, मुरादाबाद, मेरठ से व्यक्ति उस रहस्यमयी काली 312 व्यक्ति उस रहस्यमयी काली मौत का शिकार हुए हैं। वित्त मंत्री जी का ख्याल दुरुस्त हो सकता है, परंतु संभावना इस बात की भी है कि कोई तांत्रिक अथवा वैज्ञानिक भारत में ये लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं उस अदृश्य शक्ति और उससे लड़ने के लिए। यह आपने बहुत ठीक फैसला किया गृह मंत्री जी, परंतु यह मौत और विनाश का नंगा नाच जो कोई भी कर रहा है, आखिर उद्देश्य क्या है और तुम्हारा अंदाज़ा क्या है शक्ति? जिस तरह की घटनाएं घट रही है उससे लगता है कि यह किसी अमानवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति या प्राणी का काम है। बात मानवीय शक्ति से ऊपर लगती है। यह बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। केवल इसी बात का किसी राष्ट्र के शत्रु होने का संदेह होता है सर। खुर्राट और डुंगला ने पृथ्वी पर आतंक फैलाने के लिए सर्वप्रथम भारत को ही क्यों चुना? यह प्रश्न मोनार्क ने भी अपने साथियों से किया था। भारत वैसे भी पृथ्वी का एक महानतम राष्ट्र है सम्राट। देवता, ऋषि और अवतार आदि सभी महापुरुष पृथ्वी को ही भारत की देन है। वहाँ के बच्चे मानवता के प्रति प्रेम, देश के लिए मर मिटने की भावना, वीरता और बुद्धिमानी भरी पड़ी है। केंद्रीय आकाशगंगा के राजा फ्लोजिस्टीन में सम्राट, हमारे सुपर कंप्यूटर कंट्रोल सेंटर में कुछ खतरे के संकेत मिल रहे हैं। ये लोग आपस में बात करते रहते हैं, आगामी खतरे के प्रति एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं। सम्राट को कमांडर D5 की संभावना जच गई। D5 में संभावना में दम है। प्रिय, शासन और राजनीति में दखल देना मेरे लिए ठीक तो नहीं, पर एक संभावना मेरे दिमाग में आ रही है। सम्राट ने
उत्साहित नज़रों से एक्स की ओर तरफ देखा, मानो वो एक्स 1000 के मुँह से उनकी राय सुनना चाह रहे हो। एक्स 1000 की बूढ़ी आंखों में तुरंत खुशी और उत्साह से चमकने लगी। विनाशलीला दिल्ली में आ पहुंची। दिल्ली की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार पर महाबलशाली खुर्राट का हमला। गड़गड़ शूम। 96 पेजों पर फैला एक महाप्रलयंकारी युद्ध डबल हीरो के साथ। मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। घटोचा, मर्डर कर, महाशक्ति सीरीज। आपके प्रिय पात्र शक्ति पुत्र के टक्कर घटोचा मर्डर, साथ में आपके दूसरा प्रिय पात्र महाकाल भी पढ़ना ना भूलिए। खुर्राट ने कुतुब मीनार फेंक कर अस्पताल की आबादी में बहुत सारे लोग मार डाले। हा 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 हा। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने रोकने की असफल कोशिश की। हा 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 हा। फोन और वायरलेस हरकत में आ गए। हेलो हेलो साहब, मेरठ की इलेक्ट्रा वर्ल्ड में काली मौत। इस तरह पुलिस व सेना पहुंचते पहुंचते खुर्राट भी महारैली के इलाके से गायब हो चुका था। इधर इन कथित जिन प्रेतों का स्वामी शिशु सम्राट मोनार्क सम्राट अब पृथ्वी का सम्राट बनने की विधिवत घोषणा करने का समय आ चुका। अच्छी खासी भूमिका बन चुकी है। शक्तिपुत्र खुद इन लोगों से मिलने के लिए बेताब था। हैरानी की बात है, कुतुब मीनार जैसे बुलंद इमारत को भी एक अकेले से नींव ने उखाड़ डाला। यह सब क्या हो रहा है मिस्टर कुलकर्णी? मामला आपकी मार्फत शक्तिपुत्र को सौंप देने के बाद भी यह विनाशलीला रोकने का नास्तान पर बढ़ ही रही है। मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ कुलकर्णी, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कालीन मौत और उसके साथियों का ठिकाना भी नहीं खोज सके वो लोग। सर, कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। संभव है लोग दूसरे ग्रह के और अंतरिक्ष में कहीं ठिकाना बना गए हैं। कुलकर्णी ने शक्तिपुत्र को फ़ोन घुमाया, मगर वो घर पर नहीं था। वह रास्ते में जा रहा था जिससे आकाशगंगा के सम्राट जेड का संदेश प्राप्त हुआ, सम्राट की त्रियामी छवि के साथ। ओह, दूसरे ब्रह्मांड का शत्रु क्या ब्रह्मांड से क्या चाहता है? सम्राट कार ही में बैठा हुआ था। शक्तिपुत्र से सारी बात सुनने के बाद सम्राट और भी चिंतित हो उठा। इन सब बातों से ऐसा लगता है वे दूसरे ब्रह्मांड के वासी हमारे ब्रह्मांड में अतिक्रमण करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने उत्पात का केंद्र भारत को ही क्यों रखा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब मुझे भी नहीं सूझ रहा है। ये लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। टी 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 टी। ठीक है सम्राट, तुम्हारे घर फ़ोन किया। गृह मंत्री जी मेरठ और दिल्ली में घटे हादसों से बहुत नाराज़ हैं शक्ति। वो दूसरे ग्रह के नहीं, दूसरे ब्रह्मांड के वासी हैं। आश्चर्यजनक, यकीन नहीं होता। मैं दूसरे ब्रह्मांड का अंतिम प्राणी मोनार्क बोलता हूँ। आप लोगों का सम्राट हूँ। मेरी शक्तियों की एक झलक आप भारत में देख चुके हैं, और मुझे सम्राट न मानने पर आगे और भी देखेंगे। मैं अपने ब्रह्मांड के राजवंश से हूँ। शासन मेरा स्वभाव और गुण है। मेरे ब्रह्मांड पर प्रलय हो चुका है, वहाँ का जीवन नष्ट हो चुका है। मुझे जीवित गुलाम चाहिए। इस पूरी सृष्टि में कई ब्रह्मांड जिस पर अनगिनत ग्रह और असंख्य तारे हैं। मुझे हर ब्रह्मांड को गुलाम बनाना है। मेरी विजय यात्रा में पहला ब्रह्मांड आपका है। आपके ब्रह्मांड पर प्रलय होने में 40.5 लाख महावर्ष अभी बाकी है। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे शासन में आपके ब्रह्मांड का चहुमुखी विकास होगा, और मुझे सम्राट के रूप में अस्वीकार करने पर इस ब्रह्मांड का ऐसा नाश करूँगा कि प्रलय आ जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। मैं सब तुमको 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन में तुमने अब सम्राट स्वीकार नहीं किया तो मैं समय से पूर्व तुम्हारे ब्रह्मांड में प्रलय ले आऊँगा। हा 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 हा। मैं भारतवासी शक्तिपुत्र अपने राष्ट्र और समूची पृथ्वी की ओर से तुम्हें सम्राट मानने से इनकार करता हूँ मोनार्क। तुम्हारे सेवा खुर्राट को युद्ध का आमंत्रण देता हूँ। मूर्ख आदमी, तू नहीं जानता खुर्राट को युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा है, तू सीधा अपनी मौत को दावत दे रहा है। आदमी है तो तंदुरुस्त, दुस्साहसी भी है, पर मेरा ख्याल तुम इसे संभाल लोगे खुर्राट। सावधान रहना। तुम्ही ने पता लगाया था पृथ्वी पर इतिहास के सबसे विकट योद्धा यही शक्तिपुत्र है। शक्तिपुत्र, तुमने इस दुश्मन को खुली चुनौती दी, दुश्मन की अद्भुत शक्तियों का अंदाजा होते हुए भी, और पता नहीं तुम कितने लोगों के साथ और हो। कहाँ है दुस्साहसी जिसने अपनी मौत को ललकारा है? खुर्राट। अरे तो वही है खुर्राट। गड़ब, तुझे या तेरी मौत खींच लाई है, हम उठाई गिरे नहीं है। गड़ब,
एक सपोला की रह गया है और जो सम्राट है, तुझे मरने का पहले अवसर दे रहा हूँ मैं खुर्राट। कुलकर्णी पत्थर की मूर्ति बना उन दोनों की बात सुन रहा था। यह थाड़ एक्शन शुरू होता। ऑफ हिक थाड़ धड़ाक लेमर। खुर्राट ने शक्तिपुत्र को संभलने का मौका नहीं दिया। हम लगता है मेरे जोड़ खुल खुल कर बिखर जाएंगे। राजा जॉनी सीरीज किराए का मुर्दा। राधा कॉमिक्स मौत की दावत। क्रोध में हा 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 हा। खुर्राट अब तू जान से जाएगा। या ओफ नतीजा सामने था। ओफ कड़ड़ ओफ आह या आ धाय खचाक आह आह खच। मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। सच कहो तो मुसीबत तो बढ़ गई थी, क्योंकि खुर्राट की सुरक्षा के लिए आ गया था डुंगला, मोनार का दाएं हाथ, सम्मोहन विद्या में दक्ष और सम्मोहन के प्रभाव से पूर्णतः और सुरक्षित। डुंगला और काली मौत। काली मौत को देखते ही सम्मोहित हो गया शक्तिपुत्र। काली मौत और खुर्राट के कारनामे पृथ्वी पर देख चुके। खुर्राट को शक्तिपुत्र समझ लेगा। तो ये फ्लैशबैक में ये स्टोरी चली जाती है और ये लोग पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहते हैं, जिसकी वजह से शक्तिपुत्र को आना पड़ता है। शक्तिपुत्र बेहतरीन एक कैरेक्टर था जो मनोज कॉमिक्स का था। कॉमिक्स इंडस्ट्री को लाइव करना यही हमारा एक सपना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसमें मेरी मदद करेंगे। कुछ देर के लिए ही सही, कुछ पलों के लिए ही सही, मगर हम कॉमिक्स इंडस्ट्री को लाइव करना चाहते हैं। उसके कैरेक्टर फिर से ज़िंदा हो। शक्तिपुत्र खुर्राट को मौका नहीं देता है। ओफ मैं समझ गया क्या चाहते हो तुम। तुम्हारी बात ठीक है, शक्तिपुत्र को मदद चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा सम्राट। मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मरनी है तो शक्ति से पहले मैं मरूंगा। पलक झपकते ही यान पृथ्वी पर था, मन की गति से तेज अंतरिक्ष यान। दूर कहीं ब्रह्मांड के सप्तऋषि तारामंडल के तीसरे तारे पर। कितना सुखद है यहाँ का वातावरण, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर। यहीं पर घर बनाने रहने को दिल करता है। अद्भुत है इस सुंदरी का रूप और शरीर, मैं इसे पाकर रहूँगा। तभी अचानक ओह, इसकी मानसिक शक्ति तो बहुत अधिक मालूम होती। मेरी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है। छोड़ दो मुझे, तुम नहीं जानते तुम मौत को गले लगाने की कोशिश कर रहे हो। इलेक्ट्रा इधर मुसीबत में थी और शक्तिपुत्र उधर। मौत के आगे में चले आओ शक्तिपुत्र। उफ आ रहा हूँ मैं काली मौत। ठहर जाओ शक्तिपुत्र, क्षमा करना दोस्त, पर और कोई चारा नहीं था मेरे पास। हा 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 हा। खुर्राट के लाने कम से कम कुलकर्णी के लिए तो ऐसा संभव नहीं था। देखते ही देखते काली मौत और सम्राट को निकल गई। फ्लोजिस्टीन गृह की प्रयोगशाला में सारा दृश्य महारानी Q50 के सामने था। ओह नहीं, शक्तिपुत्र काली मौत को ठिकाने लगाने के लिए लग गए, किंतु काली मौत की मानसिक शक्तियों के चक्र से टकराकर वह पस्त हो गया। अगले ही क्षण अपनी महातेजस्विनी पलंकारी तलवार का शक्तिपुत्र ने काली मौत की ओर खींच मारी। मगर क्या फ़ायदा, काली मौत मानसिक शक्तियों से और सम्मोहन कला में दक्ष था। उस पर अस्त्र शस्त्र या शारीरिक भारों का कोई अर्थ नहीं रखता था। या शक्तिपुत्र खतरे हैं, मुझे किसी प्रकार के इस दुष्ट की पकड़ से छूटना ही होगा। उधर काली मौत शक्तिपुत्र को निकलने आगे ही बढ़ी थी। गड़ड़ड़ड़ाम। शक्तिपुत्र खुलाट कला और कोई तीसरा भी सख्त और क्रोधित भी। अविश्वसनीय, डुंगला को खत्म कर दिया, खुर्राट का हाथ काट डाला। शक्तिपुत्र की यह तलवार कोई मामूली तलवार नहीं हो सकती। ओफ, ए बुराइयों के पवित्र देवता, तेरी यह कैसी लीला है। अब मुझे स्वयं ही इस उद्योग में उतरना पड़ेगा। तुम इस ब्रह्मांड के जन जीवन ही मेरे हाथों को नष्ट करना चाहते हो। ओम देता सोम। आह या से पहले कि खुर्राट को सम्राट और शक्तिपुत्र मिलकर निपटा देते, सम्राट की सेनाएं वहां पहुंच चुकी थी। तुम सब हमारे निशाने पर। खुर्राट हिल्ला भी मत, फंस गया। ओह प्रिय, मारो पकड़ो, ठहर जाओ।
किसी किस्म की बेवकूफ़ी करने का मतलब साफ साफ होगा। तुम अणु विच्छेदन तोप के निशाने पर हो खुर्राट। सम्राट मोनार्क ने अपनी बुराइयों के पवित्र देवता का आह्वान किया। कोई भी सम्मोहन द्वारा, मानसिक या शारीरिक शक्ति द्वारा, किसी भी हथियार के बाह्य प्रयोग द्वारा नष्ट होना स्वस्थ था। शक्तिपुत्र की विशेष धातु से बनी प्रलयंकारी तलवार जो डुंगला निकल गया था, सम्राट के हाथ लग गया। सम्राट डुंगला पेट फाड़कर बाहर निकल आया क्योंकि उसके भीतर हुआ था, अतः डुंगला को आक्रमण का पूर्वाभास नहीं हो पाया। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ मोनार्क। डुलार की मौत एक संयोग थी, परंतु अब मुझे तुम्हारा भविष्य भी अंधकार में लग रहा। शत्रु बहुत विकट है। मैं मोनार्क ब्रह्मांड का अंतिम शीर्ष हूँ। तुम्हारे प्रताप से शत्रुओं को नष्ट कर डालूंगा। मुझे कुछ करने के आगे दो। शोम। उधर शक्तिपुत्र की सदा भटकते रहने की श्रापग्रस्त प्रेमिका इलेक्ट्रिका, आधा मानव आधा दानवी, अगले ही क्षण पूरी शक्ति से इलेक्ट्रा की वह कतार वह अजनबी शत्रु के शरीर में घोंप डाली। आशा के अनुरूप परिणाम सामने आए। शोम शोम हा धड़ाम। गड़ाम। तो ये आ जाता है और वो शक्तिपुत्र को युद्ध में लड़काता है। शक्तिपुत्र के लिए यह भी और आश्चर्य का विषय था क्योंकि उसकी जग प्रसिद्ध प्रसंगकारी तलवार की हालत देखने लायक हो गई थी। तूने अच्छा नहीं किया मोनार्क की इच्छा के विरुद्ध मृत्यु के समय लगने से पहले गले लेने के मरता होता। समझा? बेवकूफ़ आदमी, ज़्यादा बकवास करना भी हमेशा खतरनाक होता है। गड़ाम शोम। तो यह काम भाई के देवता का है। प्रणाम शोम। मेरे जीवित रहते तुम शक्तिपुत्र की छाई को भी नहीं छू सकते। धड़ाड़ा। मैं कुछ करता हूँ। भीष। यह विकेंद्रित और चोट खाया हुआ है। धड़ाक। तुम सदैव अवसर के लिए सजग रहते हो शक्तिपुत्र। परिस्थितियाँ इस समय तुम्हारे पक्ष में है। अभी मैं जा रहा हूँ तुम्हारी पृथ्वी से, पर याद रखना मैं शक्तियों को संचित करके फिर आऊँगा और अगली बार इलेक्ट्रा भी मुझे नहीं रोक पाएगी। जरूर आना। भगड़ा प्रवृत्ति के शत्रु से मैं कभी चिंतित नहीं रहता मोनार्क। तो दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसे लगी? आपके इंटरटेनमेंट के लिए मैं और सारी कॉमिक्स से डालता रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों, मेरा पूरा कैरियर और मेरा पूरा जो लाइफ स्टाइल है, मैंने अपने एक लाइफ स्टाइल का एक अहम हिस्सा कॉमिक्स वीडियो और इन सब चीज़ों पे दिया है। और प्लीज़ दोस्तों, आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए एक से एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी और अन्य चीज़ों पे डालता रहूँगा। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए एक से एक कॉमिक्स का एंटरटेनमेंट डालता रहूँगा और आपका इसी प्रकार से मनोरंजन करता रहूँगा। उम्मीद है दोस्तों, आपने मेरी इस कॉमिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा और लाइक किया होगा। और कृपया करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।